हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। इस बार फिर हम एक रीजनिंग का टॉपिक करेंगे। जो हमारा कैलेंडर किया था हमने, उसी का कुछ बच गया था पार्ट, उसी को पार्ट को आज पूरा करेंगे हम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी वर्ष के कैलेंडर एक दूसरे से सिमिलर होंगे। देखिए, आप प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पीवी कैंपस पे टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है ज्ञान क्लब 07 के नाम से। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोई भी कैलेंडर कब रिपीटिशन होगा। सबसे पहले देखिएगा, अगर कैलेंडर लीप ईयर है, अगर वो लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर यानी कि लीप ईयर +1 है, लीप ईयर +2 है, लीप ईयर +3 है। कहने का मतलब ये है कि जब उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, वो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। देखिएगा, अगर लीप ईयर होगा तो वो आपका 28 साल के बाद रिपीट होगा। वही सेम कैलेंडर अगर आप दोबारा यूज करना चाहेंगे तो वह 28 साल के बाद यूज होगा। अगर उसमें 1 साल का रिमाइंडर आता है आपको 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो वह 6 साल बाद यूज होगा। और अगर 2 और 3 आते हैं तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद यूज होगा। क्वेश्चन देखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हमारा एक क्वेश्चन है, इफ 10th अगस्त 2001 was Tuesday, which day did fall on 15th September 2002। देखिएगा, सबसे पहले हम हमारा जो डेट है दे रखा है हमें 10 अगस्त 2001, क्या दे रखा है, ट्यूसडे। अब देखिएगा 10 अगस्त 2002 को अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हमारा 1 बढ़ जाता है। हर एक साल को उसी डेट को हम क्रॉस करते हैं तो हमारा 1 बढ़ जाएगा, नॉर्मली क्रॉस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब देखिएगा, अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूँ, +7 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 17 अगस्त को 2002 को क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे। फिर मैंने 7 जोड़ दिया, 24 अगस्त को वेडनेसडे। फिर इसके बाद में 7 जोड़ा, 31। इसके बाद में फिर 7 जोड़ा तो 7 तारीख। फिर 7 जोड़ा, 14 सितंबर आ जाएगा आपका। इसको क्या हो गया आपका, वेडनेसडे। और 15 को क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अभी जो हम ऊपर करके आए हैं वही क्वेश्चन आपको आ गया अभी। देखिएगा, द कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ 2003। देखिएगा, इसमें 3 है। लीप ईयर कौन सा आपका, इससे पहले का 2000, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है आपको, 2003 को आप भाग करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर बचेगा +3। अगर +3 रिमाइंडर बच रहा है तो कितने साल के बाद, 11 साल के बाद। तो 11 साल के बाद कौन सा आएगा, 2014। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द 4th डे ऑफ मंथ इज सैटरडे देन विच डे विल फॉल ऑन 27th ऑफ दैट मंथ। देखिए, अगर आपको 4 तारीख को क्या वार पड़ेगा वो आपको दे रखा है, शनिवार, सैटरडे दे रखा है आपको। तो इसमें 7 जोड़ेंगे, 11 को वही होगा। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, 18। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, सैटरडे। फिर इसमें आप 1 जोड़ेंगे,
26, फिर एक जोड़ेंगे 27, क्या हो जाएगा सैटरडे, यहाँ पे संडे, यहाँ पे मंडे, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 6th अक्टूबर ऑफ 1985 इज थर्सडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। देखिएगा, जब आपको एक डे दे रखा हो और दूसरा पूछ रखा हो तो हो सकता है कि ये दिया गया ये सही हो या फिर नहीं, ये गलत भी हो सकता है कि 6 अक्टूबर 1985 को एक्चुअल में थर्सडे ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 अक्टूबर 1985 को निकालेंगे कि क्या डे होगा। देखिएगा, सही आपको फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, पहले हमारी डेट 6, फिर अक्टूबर का कोड कितना होता है आपका 144 025 036 146 1, फिर आपका ईयर 85 और लीप ईयर आप भाग कर देंगे 85 को 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 21। आपका सेंचुरी कोड 19 है, तो इसमें क्या होगा 0 होगा, तो इसे आप डिवाइड कर देंगे 7 से। तो देखिएगा 5 और एक 6, 6 और 6 12 और एक 13, एक कैरी हो गया, 2 8 और 10 एक 11, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बच गया आपका 4, यहाँ पर आपका 4 रिमाइंडर बच गया, फिर आपका क्या बचेगा +1 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि आपका क्या आ गया, फर्स्ट डे क्या होगा आपका संडे, एक्चुअल में उस दिन संडे था। अब देखिएगा इस दिन क्या होगा 6 मार्च को, 6 मार्च 2004 को निकालेंगे। पहले हमारा डेट, फिर मंथ कोड 4, फिर देखिएगा 4 ईयर, फिर लीप ईयर, प्लस में सेंचुरी कोड -1, लीप ईयर है लेकिन जनवरी फरवरी नहीं है तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा। डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 6 और 4 10 और 2 14, कितना हो गया 0 रिमाइंडर। क्या हो गया, इस दिन सैटरडे है एक्चुअल में, तो संडे से क्या है एक कम है, -1 है ना, तो यहाँ पर भी इससे हम एक कम कर दें, थर्सडे से एक कम क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे। इस तरह से आपको पहले जो दिया गया है उसका निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो आपको पूछ रखा है उसका निकाल करके उसके कंपेयर करना पड़ेगा, उसी के अनुसार करना पड़ेगा आपको। अगर आपने डायरेक्ट निकाल दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, हरी रिमेंबर्स दैट हिज फादर बर्थडे इज बिटवीन 13th एंड 16th ऑफ जून। अब हरी को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में है, तो एक तो 14 तारीख हो गई, एक हमारी 15 हो गई। फिर वो क्या कह रहा है, वेयर एज हिज सिस्टर रिमेंबर्स दैट देयर फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 14 to 18 जून। अब इसकी ये आपको हरी के बारे में है और ये उसकी सिस्टर है। इसको कब याद है कि 14 से लेकर 18 तक, तो 15 16 और 17। ऑन विच डे इज देयर फादर्स बर्थडे विच बोथ एग्री, कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन दोनों जने एग्री होंगे। तो 15 तारीख इसमें भी है, 15 इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 15 जून। इस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अभय करेक्टली रिमेंबर दैट हर मदर्स बर्थडे इज बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर मंडे। देखिए मंडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। हर ब्रदर Abby correctly remember that their mother's birthday is after Wednesday before Saturday। थर्सडे हो सकता है, और क्या बताया है सैटरडे से पहले और फ्राइडे, तो कौन सा डे है थर्सडे, दोनों में सेम है। ऑन विच डे डेफिनेटली फॉल पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा
थर्सडे। इनमें से जो कॉमन होगा वो चीज लेना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑन रीचिंग आगरा सुमन said that she had reached 4 days before the scheduled day. Rakesh reached there 5 days after the scheduled time. If Suman reached Agra on Sunday, then Rakesh reached there on which day? हिंदी में देखिएगा, आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले वहां पहुंच गई और राकेश वहां पर निश्चित समय के 5 दिन बाद वहां पर पहुंचा। तो यदि सुमन आगरा रविवार को पहुंची तो राकेश वहां किस दिन पहुंचा? देखिएगा, सबसे पहले शेड्यूल डे ले लिया। अगर इससे बिफोर बात की जाए, कितने दिन पहले की? 4 दिन पहले की। 1 2 3 4 और इसके 5 दिन बाद 1 2 3 4 और 5। अब क्या कह रहा है कि इस दिन क्या है आपका? संडे। तो ये दिन कौन सा होगा? संडे के बाद ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। आपका कौन सा डे होगा इस दिन? ट्यूसडे। तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो आपको बता दूं कि आफ्टर की बात की जाए तो हम उसमें प्लस कर देंगे, बिफोर की बात की जाए तो हम माइनस का कर देंगे। 5 4 है हमारा, तो 4 दिन की बात करेंगे। और अगर फ्रॉम की बात की जाए तो हम इससे पहले बात की जाए फ्रॉम से, तो हम क्या करेंगे, उसमें वो सेम डे है वो काउंट किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के अंदर सेम डे है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, if every Sunday of any month is on 4th, 11th, then what is the last day of the month if first day of the month is Thursday? क्या कह रहा है कि 4 तारीख को क्या है? संडे है। तो 4 से क्या हो गया आपका? 11 के बाद आपका 18, यहाँ पे 7 7 जोड़ते जाएंगे हम। फिर इसके बाद में 7, 25 को फिर संडे, 25 के बाद हमने 7 जोड़ा तो 32 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे। 26, 27, 28, 29 और 30 और 31। अब देखिएगा, इसमें हमारा एक दिक्कत जो रहती है वो ये है कि हमें 31वां दिन निकालना होगा या फिर 30वां दिन। उसने बताया भी नहीं कि कौन सा महीना है, तो हम दोनों के ऑप्शन हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डाटा इनसफिशिएंट। अगर ये कंफर्म कहता कि ये महीना, ये मंथ अगस्त का है, जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, तो हम इसमें एक्चुअली बता पाते हैं कि हमें पता होता है कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, गीता इज 33 डे एल्डर टू सुमन वाइल सपना इज 70 वीक्स एल्डर टू गीता। पहले गीता सुमन की बात करेंगे। सुमन है सबसे छोटी, तो सुमन के बाद गीता है और गीता के बाद क्या है आपकी? सपना। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 70 वीक का। और इन दोनों के बाद भी कितना गैप है? 3-4 डेज का। इफ सपना was born on Thursday, अगर सपना थर्सडे को बोर्न हुई है तो गीता भी क्या होगा? वीक का फर्क है, तो ये भी थर्सडे को होगी। अब सुमन की बात की जाएगी। सुमन के लिए 314 दिन है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम पता चलेगा हमें कि कितने वीक हैं और कितने डेज हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो देखिए, 7 चौक 28, 3,
फिर वो 7 चौक 28 और प्लस का 6। अब हमारा यहाँ पे ये होता है कि 6 इसमें ऐड किया जाएगा या फिर इसमें सबट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे कि थर्सडे के अंदर हम ऐड करेंगे 6। क्यों करेंगे? देखिएगा, जो सबसे छोटा होता है, जैसे कि एक पर्सन है जो 2012 में पैदा हुआ, एक हुआ 2016 में, 2010 में, तो यहाँ पे क्या हुआ? सुमन पैदा हुई, सपना, यहाँ पे गीता और यहाँ पे सुमन। तो अब सबसे छोटी ये होगी सुमन इसके हिसाब से। देखिएगा ये आंकड़े अलग है, कहीं आप क्वेश्चन से मैच करने लग जाएं, क्वेश्चन से मैच नहीं होगा ये। और गीता से बड़ी है सपना, इसी तरह से ये बनाया है। तो हमें गीता में जो है वो ऐड करना होगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो थर्सडे से ऐड 6 डे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज सिमिलर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किन 2 माह के कैलेंडर समान होंगी। देखिएगा आपको मैंने एक कोड दिया था 036146। अब इसमें देखिए इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, लेकिन ये फेब है और ये मार्च है। इसके अंदर कितने होते हैं? 28 दिन और इसके अंदर 31 दिन, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। अब देखिएगा ये और ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, या तो 6 के होंगे। सबसे पहले अप्रैल और जून दे रखा आपको, ये आपका अप्रैल और ये आपका जून। जून में 5 है और इसके अंदर कितना आपका, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, तो ये हमारा पहले कट हो गया। अगस्त और दिसंबर, तो अगस्त में 3 है आपका, दिसंबर में आपका 6 है, तो ये दोनों भी कट हो गए। इसका कोड 3 है, इसका कोड 6 है। अप्रैल का कोड आपका 0 है, इसका कोड 5 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अगला क्वेश्चन आता है, अगला ऑप्शन आता है हमारा सितंबर और दिसंबर। सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड भी 6 है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ये। जुलाई और अक्टूबर देखिएगा, जुलाई हमारी क्या है? जुलाई का कोड हमारा 0, अक्टूबर का कोड कितना हमारा 1, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, शताब्दी का वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, शताब्दी में देखना पड़ेगा कि कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं वीक से। तो सबसे पहले देखिएगा, एक साल की बात करूंगा मैं, एक साल के अंदर कितने होते हैं दिन हमारे? 365। 7 से भाग करूंगा तो हमारा क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 100 साल में कितने होंगे आपके? 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे। और आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल में 24 होंगे। कितना हो जाता है? 124। इसे अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, देखिएगा हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, और देखिए आगे डिवाइड करते हैं, 49 प्लस का 5 बचा हमारा रिमाइंडर। तो 5 बचा, तो हमारा कौन सा दिन हो गया यहाँ पे? थर्सडे हो जाता है। इसका लास्ट दिन कौन सा होगा? थर्सडे। 200 के लिए बात करूंगा तो 5 का डबल कितना हो गया? 10 को 7 से भाग किया, प्लस का 3। और फिर 300 के लिए बात की जाएगी तो 5 गुना में 3, 15 बटे में 7, यानी कि प्लस का 1। और 400 के लिए बात की जाएगी तो 520 और 21 बटे में 7, यानी कि 0। तो यहाँ पे आपका क्या क्या रिमाइंडर बचा है? 5 बचा है, 3 बचा है, 1 बचा है और 0 बचा है। तो 1 पे आपका मंडे हो गया,
0 पे आपका संडे हो गया, 3 पे आपका वेडनेसडे हो गया और 5 पे आपका फ्राइडे हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आया? सी, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ इन ए मंथ 12th फॉल ऑन द डे विच इज 2 डे आफ्टर द वेडनेसडे, देन विच डे विल फॉल ऑन द 28th ऑफ द सेम मंथ। अब देखिएगा 12th है हमारा, 12th जो तारीख है, जो हमारा डेट है, वो 1 और 2 दिन बाद पड़ती है किसके? वेडनेसडे के। तो वेडनेसडे को हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा 11 और यहाँ पे 10। अगर 10 तारीख को हमारा वेडनेसडे है तो देखिएगा 28 को क्या हो गया? 10 के बाद प्लस 7 कर देंगे तो 17, 17 के बाद प्लस 7 कर देंगे तो 24, 24 को क्या हमारा वेडनेसडे, 25, 26, 27 और 28। वेडनेसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे बाद सैटरडे और 28 को क्या है? संडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, संडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, 3 तारीख को अगर आपका मंडे है, विच इज डे विल फॉल ऑन द 5th डे आफ्टर द 20th ऑफ दैट मंथ। 21वें दिन के 5वें दिन बाद। तो देखिएगा 21वें के 5वें दिन बाद क्या होगा आपका? 21 के प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 26 को। तो हम 3 को मंडे है तो 3 से देखिएगा प्लस 7 कर देंगे, 10 फिर 7, 17 और फिर 7, 24, 25 और 26। 24 को आपका मंडे आता है, तो ये ट्यूसडे और ये आपका वेडनेसडे। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर यही है, इसमें आपका बिफोर पूछ रखा है। इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ एनी मंथ इज मंडे, 3 तारीख को आपका मंडे है तो 21 से 5 दिन पहले कितना हो जाएगा आपका? 16। तो 16 को क्या होगा? 3 के प्लस 7, 10 को मंडे होगा और 17 को क्या होगा? फिर मंडे होगा। तो इससे एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16। 16 क्या होगा आपका? संडे। ऐसे पूछा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टुडे इज ट्यूसडे, आज क्या आपका ट्यूसडे है, तो 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 62 को पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे? प्लस का 6। तो यहाँ पे 6 ऐड होगा, यानी कि आप एक -1 कर सकते हैं, इसमें से एक कम हो सकता है। वीक में से एक दिन कम हो गया तो इसमें 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये ट्यूसडे के बाद मंडे। क्या आ जाएगा आपका? मंडे, ऑप्शन बी। इफ द फोर्थ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, ये टुडे, ये आपका टुमारो, इससे 4 दिन बाद, 1, 2, 3 और 4 दिन बाद कौन सा आपका संडे है? यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है कि बीते हुए कल से, तो ये आपका यस्टरडे, इससे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे क्या होगा? तो संडे है आप, यहाँ पे आपका सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, यहाँ पे आपका मंडे, ये आपका संडे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संडे के बाद सैटरडे, फिर 3 दिन पहले क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, डे आफ्टर टुमारो विल बी लॉर्ड गणेशास फेस्टिवल, यानी कि एक हमारा टुडे हो गया, ये आपका टुमारो और यहां से +1, इस दिन क्या आपका? गणेशा। इफ द नेक्स्ट वीक ऑफ द सेम डे, ये इसके ही सेम डे, अगले 7 दिन बाद दीपावली है, ठीक है जी। इफ टुडे इज फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे होगा
देन विच डे विल बी 4 डे आफ्टर, तो दिवाली के 4 दिन बाद क्या होगा? दिवाली के 4 दिन बाद देखिएगा 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे फ्राइडे है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सैटरडे। ये क्या हो गया? संडे। यानी कि हमारी गणेश चतुर्थी किस दिन है? संडे को। दीपावली किस दिन होगी? संडे को। तो संडे को होगी, तो ये क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने आपको कैलेंडर के जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप कैलेंडर के करवा दिए हैं। अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।